नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। आज का टॉपिक है कि एक एस्ट्रोलॉजर का, एक ज्योतिषी का आपकी कामयाबी के साथ क्या संबंध है, क्या उसके पास जाना चाहिए या नहीं। इस टॉपिक के साथ रिलेट करती हुई मेरी लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त की बेटी एयर होस्टेस बनना चाहती थी और चांस के साथ मैं उस एयर होस्टेस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनर था। लेकिन मेरा दोस्त मेरे से सलाह करने की जगह, मेरे पास आने की जगह एक एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया अपनी बेटी की कुंडली लेकर। और उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपकी बेटी की कुंडली के मुताबिक वो एयर होस्टेस नहीं बन सकती। वो पिता अपनी बेटी को लेके अपने घर आ गया और डिसीजन ले लिया कि उसको एडमिशन नहीं दिलवानी, पैसा बेकार हो जाएगा, क्योंकि एयर होस्टेस तो वो बन ही नहीं सकती। वो लड़की इतनी ज़्यादा पैशनेट थी, इतना उसको शौक था एयर होस्टेस बनने का, वो तो पागल हो गई, चिल्लाने लगी, हर समय रोने लगी, जमीन पर लेट जाती थी। तब कहीं अचानक मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने उनसे बात की कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जब मेरे दोस्त ने बताया कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि उसकी किस्मत में एयर होस्टेस बनना लिखा ही नहीं है, तो फिर हम क्यों ट्राई करें। मैंने कहा तो ऐसे कर, मेरी इंस्टीट्यूट में इसको एडमिशन दिलवा दे। क्या हो जाएगा, अगर उसकी किस्मत में नहीं लिखा है तो नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो कुछ एक साल में सीख जाती है तो कहीं तो काम आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कह दिया? मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखता हूं, मुझे ज्योतिष विद्या में पूरा विश्वास है, उतना ही विश्वास है जितना मेडिकल साइंस में है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस समझता हूं, मैंने स्टडी की है। जितना विश्वास मुझे मेडिकल साइंस में है उतना ही मुझे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में है। तो फिर मैंने उसको उस एस्ट्रोलॉजर की बात ना मानने की सलाह क्यों दे दी। जैसे मेडिकल साइंस सही होने के बावजूद जरूरी नहीं एक डॉक्टर सही डायग्नोज कर पाए, वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल साइंस सही होने के बावजूद जरूरी नहीं कि एक एस्ट्रोलॉजर सही पढ़ पाए, सही प्रेडिक्ट कर पाए। और यह भी हो सकता है कि वो सही पढ़ सकने वाला एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन व्यापारी हो, सेल्फ इंटरेस्ट रखता हो, अपने पैसे का ध्यान रखता हो। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-3 डॉक्टर्स का ओपिनियन ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास भी ओपिनियन ले सकते थे, लेकिन मैंने उसको ओपिनियन लेने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं डॉक्टर के केस में भी ओपिनियन लेने नहीं जाता हूं। मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है, मेरी बॉडी को सही लगता है। ऐसे ही सक्सेस में मैंने उनको सलाह दे दी। वो लड़की मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिट हो गई। 1 साल का कोर्स, उसने पूरी मेहनत की, पूरा सीखा। 1 साल के कोर्स के बाद उसको इंटरव्यू में अपीयर होना था। एक इंटरव्यू में गई, रिजेक्शन। पहला वहम दिमाग में कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि एयर होस्टेस नहीं बन सकती। दूसरे पे गई, रिजेक्शन, वो वहम पक्का हो गया। लेकिन वो लड़की और वो फैमिली मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती थी, शायद एस्ट्रोलॉजर से भी ज्यादा। और मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि अब क्या होगा। 3rd इंटरव्यू रिजेक्शन, 4th रिजेक्शन, 5th रिजेक्शन। कैन यू बिलीव 20 इंटरव्यूज रिजेक्शन। अब और मैं कितना कहता कि खेलो, जाओ, इंटरव्यू दो। मेरी लाइफ स्किल्स, मेरी मोटिवेशनल स्पीच कितनी देर काम आती। 20 इंटरव्यू हो गए तो अल्टीमेटली उसने भी हार मान ली, उसके पेरेंट्स ने भी हार मान ली, लेकिन मैं अभी कुछ होप्स लेके बैठा था।
मैंने होटल्स इंडस्ट्री में ट्राई करना शुरू कर दिया कि शायद पैरेलल इंडस्ट्री में उसको काम मिल जाए। एविएशन में नहीं मिला है, हॉस्पिटैलिटी में मिल जाए। लेकिन उसको अचानक एक दिन एतिहाद एयरवेज से, जो बाहर की कंपनी है, उससे उसको कॉल आ गई और वो उसका 5th इंटरव्यू था और वहां पर उसे बोला गया था वी विल लेट यू नो, हम आपको बता देंगे। और ये सेंटेंस हर एयरलाइन के हर इंटरव्यू में बोला गया था। वहां से कॉल आई, वहां गई, उन्होंने कहा कि हमें प्रोसेस करने में 1.5 महीना लगा है। वहां पर उसने ज्वाइन कर लिया। $1,000 US डॉलर्स पर मंथ की सैलरी। किस साल की बात कर रहा हूं? 2003-2004 के आसपास। उस समय मुझे पूरा याद नहीं है, डॉलर का जो रेट था तकरीबन 45 रुपीज पर डॉलर होगा, यानी 45,000 रुपीज की सैलरी 12th क्लास लड़की के लिए। और साथ में उसका शौक पूरा हो रहा था एयर ट्रैवल का, एयर होस्टेस बनने का, वो भी इंटरनेशनल एयरलाइन। और क्या चाहिए था उसे? इस सारी एग्जाम्पल का मतलब क्या बना? मतलब सीधा है, जो मैंने शुरू में कह दिया। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ अगर आपकी इच्छा है उससे डेट निकलवाने की, उससे मुहूर्त निकलवाने की, और यह सुनने की कि अभी 1 साल मुहूर्त नहीं निकला है। एस्ट्रोलॉजर के बाद आपके पास जो दूसरी चॉइस बनती है वो बनती है पहला स्टेप लेने की, स्टार्ट करने की, आगे बढ़ने की। जो आपने सोचा है, या तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ लो कि मैं करूं या ना करूं, या फिर पहला स्टेप ले लो। दोनों चॉइसेस आपके हाथ में हैं। अगर तो आप पहला स्टेप ले लेते हो तो चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अगर आप पहला स्टेप ले लेते हो तो चांसेस हैं कि आप अपनी मंजिल को अचीव कर लोगे। अगर आप पहला स्टेप ले लेते हो तो चांसेस हैं कि जो जिंदगी में आपने सपना देखा है, जो ख्वाब देखा है, वो पूरा हो जाएगा। देखो बेटा, काम तो करना पड़ेगा, घर से चलना तो पड़ेगा, एक्शन लेना तो पड़ेगा, बाकी उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। इवन गीता में, मद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने तो लिखा है ना, एक कर्म करना तेरा काम है, फल देना ऊपर वाले का काम है। विश्वास कर लो। और मुझे लगता है कि जहां तक मेरी स्टडी कहती है कि दुनिया की हर रिलीजियस बुक, हर मजहब की किताब ने यही कहा है कि कर्म करना इंसान का काम है। मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। हाँ, इतना कह पाऊंगा कि विश्वास कर लो, क्योंकि विश्वास करने में अभी तक सब लोगों को फायदा ही दिखाई दिया है। तो पहला स्टेप ले लो। जब मैं 1980 में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, मोटिवेशनल सेमिनार 1980, और मैंने वहां पर डिसाइड कर लिया कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अगले दिन मैंने कार्ड प्रिंट करवा लिया। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, मेरी एज थी 22 इयर्स। उस जमाने की बात कर रहा हूं जब शायद मोटिवेशन के स्पेलिंग्स ना मुझे आते थे ना लोगों को आते थे। और मैंने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवा लिया, TS मदान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। उस समय लाइफ स्किल्स कोच का वर्ड नहीं आता था, उस समय वर्ड था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। और मैं कार्ड लेके एक स्कूल में एक प्रिंसिपल के पास चला गया। मेरा कार्ड वापस आ गया कि ये कौन सा प्रोफेशन है। उनको नहीं पता था कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, और अगर पता भी किसी को होगा तो क्यों होता है ये नहीं पता था। और आज भी मेरे कितने ही रिश्तेदार, मेरे कितने ही जान पहचान वाले, जब उनको बताता हूं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लाइफ कोच हूं, तो वो कहते हैं क्या? नहीं जानते हैं लोग कि वो क्या है। तो तब कितने लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा शौक था।
मैं निकल पड़ा और निकलते निकलते डगर बहुत डिफिकल्ट थी, रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन पहुंचते 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 यहां तक पहुंच गया हूं, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे आज मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ऐसा नहीं कि मुझे आज एक्शन नहीं लेना पड़ रहा। आज भी स्टूडियो में आपके सामने 2000 किलोवाट की लाइट्स के सामने, 2000 वाट्स, किलोवाट्स नहीं, 2000 वाट्स की लाइट्स के सामने खड़ा हूं, सूट पहन के। एसी बंद है, कमरा चारों तरफ से बंद है, क्योंकि साउंड प्रूफिंग एंड यस, और वहां पर मेहनत कर रहा हूं, रेगुलर वीडियो दे रहा हूं, सेमिनार भी ले रहा हूं, बाहर भी जाता हूं, ट्रैवल भी करता हूं। तो मेहनत का रंग बदल गया है। पहले मेहनत थी मेरी सर्वाइवल के लिए, अब मेरी मेहनत है कामयाबी को मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, पहला स्टेप ले लो। अपने गोल को, अपने एम को ध्यान में रखते हुए चल पड़ो। रास्ता अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब पहला स्टेप ले लोगे तो दूसरा स्टेप आपको दिखाई देगा, जब दूसरा ले लोगे तीसरा दिखाई देगा। दैट्स माय वर्ड, ये मेरा वादा है। तो बेटा, जो भी करना चाहते हो स्टार्ट कर दो। बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, आज ही जिम में चले जाओ। सिंगर बनना चाहते हो, आज ही किसी म्यूजिक एकेडमी में चले जाओ। केबिन क्रू में जाना चाहते हो, आज ही किसी एयरलाइंस के ऑफिस में अप्लाई कर दो। किसी कंपनी में कोई आईटी का जॉब चाहते हो, तो आज ही जॉब सर्च साइट पे चले जाओ। शादी करवाना चाहते हो, तो आज ही मैट्रिमोनियल साइट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। और अगर मोबाइल फोन रिपेयर करना सीखना चाहते हो, तो आज ही गूगल पे बैठ के सर्च कर लो कि आपके नज़दीक कौन सा इंस्टीट्यूट है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन निकलो ज़रूर। जब आप पहला स्टेप ले लोगे, आपको इतनी पॉसिबिलिटीज दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, इतनी पॉसिबिलिटीज दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि पहला स्टेप पहले क्यों नहीं लिया। लेकिन फिक्र कादा, जदों उठे उदों ही सवेरा, जब जागे तब सवेरा। टू सम अप, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में मेरा विश्वास है, लेकिन जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजर्स आपकी एस्ट्रोलॉजी को, आपकी कुंडली को सही पढ़ पाए, और यह भी जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली सही बनी हो। तो मैं एज ए लाइफ कोच आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप इंस्टेड आप एक्शन ले लो, काम करना शुरू कर दो। अगर आप कहीं नहीं भी पहुंच पाए, तो पहले कौन सा आप कहीं पहुंच रहे थे, लेकिन जो आप सीख जाओगे, कहीं तो पहुंच ही जाओगे ना। इस रास्ते पे चले, कहीं आगे सड़क खराब मिल गई, टूटी हुई मिल गई, रास्ता गलत चुन लिया, तो वहां से कोई पगडंडी, कोई रास्ता इधर उधर निकल जाएगा ना, पकड़ लेना। चलने में ही आपका फायदा है, सोचने में कोई फायदा नहीं है। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि मेरी वीडियोस में मोटिवेशन भी है। आपको मोटिवेट करता हूं काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए, खुश रहने के लिए। और मेरी मोटिवेशन है जब आप लाइक करते हो, जब आप कमेंट करते हो, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप शेयर करते हो तो लोग भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।